दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी को सर्विस और विजिलेंस विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दिए जाने की फाइल को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से कैबिनेट मंत्री आतिशी को सर्विस और विजिलेंस डिपार्टमेंट का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यानी कि आतिशी जो पहले से मंत्री हैं उनका एक मंत्रालय अब और बढ़ गया है, वो है सर्विस और विजिलेंस विभाग। आपको बता दें कि जिस दिन राज्यसभा में ये दिल्ली सेवा बिल पास हुआ उसी दिन ये एक बदलाव देखने को मिला और आतिशी को दिल्ली सरकार में एक और अहम जिम्मेदारी मिली, सर्विस और विजिलेंस डिपार्टमेंट की। मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, आतिशी का कद अब और बढ़ गया है, आतिशी को एक और प्रभार मिल गया है और उपराज्यपाल की ओर से अब मंजूरी भी मिल गई है, तो अब सर्विस और विजिलेंस डिपार्टमेंट आतिशी के पास आ गया है। लेकिन इसी बीच वो बिल, वो अध्यादेश ना बिल रहा ना अध्यादेश रहा, वो बन गया कानून। तो आतिशी की जिम्मेदारी बढ़ी है या अब कंधों पर एक जिम्मेदारी और आ गई है डिपार्टमेंट के साथ साथ इस कानून से लड़ने की? देखिए हार्दिक, अगर हम बात करें जो मंत्रालय आतिशी को दिया गया है वो कितना महत्वपूर्ण है जी, तो जो सर्विसेज और विजिलेंस विभाग आतिशी को दिया गया है वो कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण विभाग है। और इसकी जिम्मेदारी इससे पहले सौरभ भारद्वाज के पास थी, लेकिन सौरभ भारद्वाज से ये जिम्मेदारी लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को जिम्मेदारी दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्विस विभाग को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे थे, विजिलेंस विभाग को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे थे। शायद यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन विभागों को लेकर के आतिशी को दी है। हालांकि इसकी फाइल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल के पास भेजी थी तो ये उम्मीद की थी कि जल्द से जल्द उपराज्यपाल इस पर अपनी सहमति देंगे ताकि इन विभागों की जिम्मेदारी कानूनी तौर से आतिशी निभा सके। और आज दिल्ली के उपराज्यपाल पीके सक्सेना ने उस फाइल पर अपनी सहमति दे दी है, तो यानी अब कानूनी रूप से इन दोनों विभागों की जो जिम्मेदारी है वो आतिशी के पास है और अब आतिशी इस विभाग में अपने निर्णय ले सकती हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली सेवा संशोधन एक्ट 2023 आज से लागू हो गया है, तो कहीं ना कहीं चाहे वो सर्विसेज विभाग की बात हो, चाहे वो विजिलेंस विभाग की बात हो, इनकी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो अब उपराज्यपाल के पास होगी। और इन्हीं विभागों की नहीं, लगभग सभी विभागों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जिम्मेदारी उपराज्यपाल पीके सक्सेना के पास होगी। अंतिम फैसला वही लेंगे, क्योंकि इस कानून में साफ तौर से कहा गया है कि जो ये एक कमेटी बनाई गई है, यानी जो अथॉरिटी बनाई गई है वो सुझावों की सिफारिश उपराज्यपाल के पास करेगी। यानी किस अधिकारी को किस विभाग में पोस्ट करना है, इसकी सिफारिश ये अथॉरिटी करेगी, वो भी बहुमत के साथ। क्योंकि इस कमेटी के चेयरमैन भले दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, लेकिन इस विभाग में अधिकारियों को भी रखा गया है, यानी इस अथॉरिटी में 2 अधिकारियों को भी रखा गया है और बहुमत के साथ फैसला होना है। तो ऐसे में बगैर अधिकारियों की सहमति के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अगर सहमति बन भी जाती है तो भी अंतिम फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल यानी पीके सक्सेना लेंगे और वही बताएंगे कि इस अधिकारी का ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है उसकी जवाबदेही देखा जाता है कि जनता के प्रति सीधी होती है। और जनता के लिए काम कौन करेगा, वो सरकारी विभाग के जो अधिकारी होते हैं वो करेंगे। लेकिन अगर उनकी जिम्मेदारी सरकार के प्रति नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जो जवाबदेही सरकार की जनता के प्रति है उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास आएगा और दूरियां आएगी। जनता की सीधी जवाबदेही अगर अधिकारियों की नहीं होगी और अधिकारियों की जवाबदेही सरकार के प्रति नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जो विकास के कार्य हैं उनकी गति में अवरोध उत्पन्न होगा। और इसी बात को लेकर के बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि जनता के प्रति जो जवाबदेही है वो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की है। अगर आप किसी एक व्यक्ति विशेष को या किसी पद को अगर पूरे अधिकार दे देंगे तो जनता को सरकार क्या जवाब देगी। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि आज से ये कानून दिल्ली में लागू हुआ है